सागर लोकसभा सीट पर सहोदराबाई राय के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े को मैदान में उतारा है और सागर लोकसभा सीट पर ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी महिला प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव लड़ा रही है। यदि कल 4 जून को डॉक्टर लता वानखेड़े चुनाव जीतती हैं, तो वह सागर लोकसभा सीट की दूसरी महिला सांसद बनेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सागर लोकसभा सीट की पहली महिला सांसद सहोदराबाई राय, जो कि मौसी के नाम से पहचानी जाती थी। मौसी ने गोवा आंदोलन में हिस्सा लिया और संघर्ष करते हुए पुर्तगालियों की 3 गोलियां खाई थी, लेकिन हाथ से तिरंगा नहीं गिरने दिया। उनकी इस साहस और वीरता से प्रभावित होकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वह उनकी हमेशा तारीफ भी करते रहते थे। सहोदराबाई राय हमेशा देश और समाज के हित व हक की लड़ाई लड़ती थी। उनकी इसी पहचान के चलते उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी। सागर लोकसभा सीट से पहली बार 1957 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर सागर की पहली महिला सांसद बनी। इसके बाद उन्होंने 5 चुनाव लड़े, जिसमें से 4 चुनाव जीती और 1 में हार का सामना करना पड़ा। इसमें उन्होंने एक चुनाव दमोह लोकसभा सीट से भी लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की और दमोह लोकसभा सीट की पहली महिला और पहली सांसद भी चुनी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना सहोदराबाई राय का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया तहसील के ग्राम बोथराई में 30 अप्रैल 1919 को हुआ था। करीब 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह ग्राम खजरी के मुरलीधर के साथ में हुआ, लेकिन अज्ञात बीमारी के कारण उनके पति मुरलीधर राय का देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने कई कष्टों का सामना किया। कुछ समय बाद वह सागर जिले के कर्रापुर में अपनी बहन के पास में आकर रहने लगी। यहाँ भी महिलाओं के साथ में बीड़ी बनाने का काम करती थी। इसी बीच उन्होंने 1942 में 23 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसमें वह गिरफ्तार भी कर ली गई थी। वर्ष 1945 के दौरान नोखली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया। इसके अलावा 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान गोवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई थी। उन्हें 3 गोलियां लगी थी, लेकिन सहोदराबाई राय ने अपनी जान की परवाह किए बगैर राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नहीं गिरने दिया। वर्ष 1979 में उन्होंने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह में भी भाग लिया और जेल चली गई थी। 61 वर्ष की आयु में 26 मार्च 1981 को उनका दुखद निधन हुआ था। सागर के खांडिलकल कॉम्प्लेक्स निवासी 85 वर्षीय पूर्व कांग्रेस नेता के सिलाकारी बताते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला सांसद सहोदराबाई राय सागर के कर्रापुर में अपनी बहन के साथ में रहती थी। उस समय कर्रापुर के मालगुजार दीवान नारायण सिंह कुशवाहा थे। वे उनके घर पर गोबर का काम किया करती थी। इसी दौरान बनारस से लक्ष्मी नारायण सिलाकारी पढ़ाई कर सागर लौटे थे। उन्होंने कर्रापुर में क्लिनिक खोली थी, जिसमें सहोदराबाई राय काम करने लगी थी। वह हमेशा महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहती थी। वर्ष 1995 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा था, जिसकी भनक सहोदराबाई को लग गई। उन्होंने आंदोलन में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे गोवा आंदोलन में हिस्सा लेना चाहती हैं, चाहे मर भले ही जाएं। उनके साहस को देखकर समाजवादी नेता बहादुर सिंह ठाकुर और लक्ष्मी नारायण सिलाकारी ने उन्हें गोवा आंदोलन भेजने की तैयारी की, जिसके बाद सहोदराबाई गोवा पहुंची और आंदोलन में शामिल हुई। और वहीं गोवा में आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराते समय पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर दनादन गोलियां चला दी, लेकिन सहोदराबाई की साहस और वीरता ऐसी थी कि उन्हें 3 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने तिरंगा झंडा हाथ से जमीन पर नहीं गिरने दिया। घायल होने पर उन्हें राहत कैंप भेजा गया। इसी बीच रेडियो पर खबर चली कि आंदोलन में सहोदराबाई को गोलियां लगी हैं। सागर में उनके निधन की अफवाह उड़ गई, मातम की लहर दौड़ गई। इसी बीच खबर आई कि सहोदराबाई अस्पताल में इलाजरत हैं। उनकी वीरता की कहानी सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे और सहोदराबाई राय से मिले और वह सहोदराबाई से काफी प्रभावित हो गए थे। उन्होंने ही सहोदराबाई को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब सहोदराबाई राय से पूछा कि घर में कौन कौन है, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि भारत देश ही मेरा परिवार है। गोवा आंदोलन के बाद सहोदराबाई सुर्खियों में आई थी। उनकी वीरता से हर कोई प्रभावित था। सागर लौटने के बाद वह घूमती रहती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं था। इसी बीच उन्हें वर्ष 1957 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर सागर लोकसभा सीट से उतारा, जिसमें सहोदराबाई राय चुनाव जीत गई और सागर लोकसभा सीट की पहली महिला सांसद चुनी गई। उस समय सागर लोकसभा सीट डबल मेंबर वाली सीट होने के कारण
ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी के साथ ही सुभद्राबाई राय सांसद चुनी गई थी, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर बढ़ता चला गया और इसी बीच सागर को अलग कर दमोह अलग लोकसभा सीट बनाई गई। दमोह लोकसभा सीट से पहला चुनाव कांग्रेस की ओर से सुभद्राबाई राय ने लड़ा और चुनाव जीती। इस प्रकार वह दमोह लोकसभा सीट की भी पहली सांसद और महिला सांसद बनी और इसके अलावा वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में वापस उन्होंने सागर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। वर्ष 1975 में भारत में इमरजेंसी घोषित की गई। करीब 21 महीने के आपातकाल घोषणा के बाद देश में कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ में माहौल बना। आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी सुभद्राबाई राय को बनाया गया, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। नतीजा सुभद्राबाई राय को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर सुभद्राबाई राय को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा और उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन वर्ष 1981 में वीरांगना सुभद्राबाई राय का निधन हो गया, जिसके बाद सागर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। तो वही 27 नवंबर 1979 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सागर आई थी। लोकसभा चुनाव के एक साल पहले केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत के दौरे पर निकली इंदिरा गांधी ने सागर के कजलीवन मैदान में जनसभा को संबोधित किया था। इसके साथ ही सुभद्राबाई राय को सागर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित भी कर दिया था। जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सागर आई थी, उस दिन सागर में बेहद मूसलाधार बारिश हुई थी और उस दौर में सागर में पानी की किल्लत भी थी, जिस कारण सागर में एक नारा बड़ा मशहूर था कि इंदिरा गांधी आई और पानी लेकर आई, जिसके बाद उनकी सभा भी हुई थी। देखिए, सुभद्राबाई राय पढ़ी लिखी नहीं थी, वह संघर्ष कर संसद तक पहुंची थी। वह संसद हो या फिर आम सभा, सभी में बुंदेली भाषा में भाषण देती थी। कुछ लोग बताते हैं कि सुभद्राबाई ने अपने जीवन में कभी चप्पल नहीं पहनी है, क्योंकि उनका कहना था कि जिस दिन देश में हर व्यक्ति के पैर में चप्पल होगी, उस दिन मैं भी चप्पल पहन लूंगी। पूर्व सांसद और वीरांगना सुभद्राबाई राय पूरे जीवन देश और जनता की सेवा में लगी रही। उन्होंने अपने आखिरी समय में कर्रापुर में स्थित उनकी जमीन अस्पताल के लिए दान कर दी। इस जमीन पर उनके नाम से अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है और इसके अलावा सागर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम भी वीरांगना सुभद्राबाई के नाम पर है। सागर लोकसभा सीट पर सुभद्राबाई राय के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े को मैदान में उतारा है और सागर सीट पर ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी महिला प्रत्याशी को लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है और यदि कल 4 जून को डॉक्टर लता बानखेड़े चुनाव जीतती हैं, तो वह सागर लोकसभा सीट की दूसरी महिला सांसद बनेंगी। तो वहीं सागर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट हैं। सागर लोकसभा सीट में सागर जिले की 5 विधानसभा, बीना, खुरई, सुर्खी, नरियावली, सागर और विदिशा जिले की 3 विधानसभा, कुरवाई, सिरोंज और शमशाबाद शामिल है, जिनमें से सिर्फ एक बीना विधानसभा ऐसी है जहां पर कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन वे कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब देखते हैं कि 4 जून को चुनावी परिणाम में सागर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती है या कांग्रेस। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।